द्वारिका में सत्यभामा और गरुड़ और चक्र तीनों को अहंकार हो गया। सत्यभामा को अहंकार हुआ कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे सुंदर मैं हूं और श्री कृष्ण हमारे दीवाने हैं। और चक्र को अपनी पावर का अहंकार हो गया, मैं अनंत ब्रह्मांड भस्म कर दूं 1 सेकंड में। इतना टेम्परेचर है चक्र में। और गरुड़ का वेग इतना बड़ा, ये तीनों के अहंकार को देखकर भगवान ने कहा इसको मिटाना है। तो गरुड़ से कहा कि देखो जा करके हनुमान जी को बुला लाओ। तो गरुड़ बड़ी तेज वेग में गए तो हनुमान जी लेटे हुए थे, वृद्ध हो गए थे। और डांटा गरुड़ ने, ऐ बंदर क्या नाम है तेरा? और देखा हनुमान जी ने, उन्होंने कहा तुझसे मतलब? अरे तू हनुमान है? हाँ हाँ हनुमान हूं। हमारे श्री कृष्ण भगवान ने तुझको बुलाया है, चल। मैं तो सीताराम का भक्त हूं, तुम्हारे श्री कृष्ण ने बुलाया है, मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाता। भक्त अहंकारी बंदर है। लौट के आए, भगवान से कहा कि महाराज वो तो कहता है हम तो सीताराम के भक्त हैं, हम नहीं जाते। उन्होंने कहा अरे बाबा तो उनसे कह दो कि सीताराम बुला रहे हैं। तो फिर गए और कहा कि सीताराम बुला रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा सीताराम द्वारिका में आए हैं? हाँ। सच बोल रहा है? हाँ। अच्छा तू चल मैं आ रहा हूं। अरे आप बूढ़े हो गए हैं, हमारी पीठ पे बैठ लीजिए, मैं अभी पहुंचा देता हूं। आप चलेंगे आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। सीताराम परख रहे हैं। उन्होंने कहा बक बक बंद कर, जाए यहां से, मैं आ रहा हूं। फिर भी जिद किया तो उठा करके अपनी पूंछ में पकड़ के फेंक दिया गरुड़ को, समुद्र में जाके गिरे। और हनुमान जी आ गए। अब जब आ गए तो गेट कीपर चक्र था द्वारिका का, कोई अंदर घुस नहीं सकता था चक्र के मारे, चलता रहता था हमेशा। तो उसने कहा ए बंदर कहां जा रहा? तो देखा हनुमान जी ने, उसने कहा है ये क्या है खिलौना? तो पकड़ा और मुंह में धर लिया चक्र को। अब श्री कृष्ण ने कहा सत्यभामा इधर आओ, ऐसा करो कि तुम सीता बन जाओ और मैं राम बन जाता हूं, नहीं तो हनुमान आए हैं सारी द्वारिका को उखाड़ के समुद्र में फेंक देंगे। हाँ तो पहाड़ उखाड़ना जानते हैं। लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा था तो पूरा पहाड़ उठा लाए थे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऐसा कोई बंदर होगा। तो सीता बन गई, श्री कृष्ण राम बन गए। तो श्री कृष्ण में तो राम का सौंदर्य पूरा था ही, लेकिन सत्यभामा में सीता वाला सौंदर्य नहीं था। तो जब आकर खड़े हुए श्री कृष्ण के सामने राम के रूप में देखा, प्रणाम किया हनुमान जी ने। श्री कृष्ण ने कहा मुंह में क्या रखे हो हनुमान?
उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं, आपकी गेट पर एक खिलौना यो 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 कर रहा था, तो हमने उसको डांटा, उसने माना नहीं तो हमने मुंह में धर लिया। अच्छा अच्छा, अरे तुमको हमने बुलाने को गरुड़ को भेजा था, वो कहाँ गया? इतने में गरुड़ आ गए, देखा कि हनुमान जी यहाँ पहले से बैठे। तो उन्होंने कहा महाराज मैंने कहा था कि तुम चलो मैं आ रहा हूं, ये पक्षी नहीं सुना, जिद्दी था, तो हमने उसको उठा के फेंक दिया है, समुद्र में गिरा, तो इसलिए देर में आया, मैं पहले आ गया। मैं कहा अच्छा, लेकिन प्रभु एक बात बताओ कि माँ सीता कहाँ है, ये नौकरानी कैसे बगल में बैठी है? सत्यभामा को काटो तो खून नहीं, मैं नौकरानी लग रही हूँ इनको, ये बंदर। माता जी कहाँ है? ये नौकरानी को आपने बगल में बिठा रखा है आज। हमको तो बताया गया था कि सीताराम बुला रहे हैं आपको, और माँ के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तब खैर सीता को बुला दिया श्री कृष्ण ने। जब हनुमान जी से कहा अच्छा आप तुम जाओ, तुमसे मिलने के लिए हमने बुलाया था, चले गए। तो चक्र और गरुड़ और सत्यभामा तीनों को बुलाया। उन्होंने कहा देखो एक बंदर ने तुम तीनों को हरा दिया, अब तुम लोग बड़े पावरफुल हो, कभी अहंकार नहीं करना, मेरे बल से तुम लोग बलवान हो, तुम्हारा अपना कुछ बल नहीं है। संसार को शिक्षा देते हैं, कोई चक्र को अहंकार नहीं होता, न गरुड़ को होता है, न सत्यभामा को होता है, लेकिन अहंकार की एक्टिंग करते हैं और भगवान उसके मर्दन की एक्टिंग करते हैं, बनावटी, ताकि लोग पढ़े और सुने और कभी अहंकार न करें। ये शिक्षा देने के लिए करते हैं। उनको कोई बीमारी नहीं है माया की, वो अहंकार कर बैठेंगे। भगवान के वो तो पार्षद है, सदा चक्र साथ रहता है भगवान के, गरुड़ उनके वाहन है। सत्यभामा तो महापुरुषों की दादी है, उनको कैसे अहंकार होगा? भगवान ही अहंकार पैदा करवा देते हैं और भगवान ही फिर अहंकार का मर्दन करने की एक्टिंग करते हैं और संसार को शिक्षा देते हैं।